नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आपने यहाँ बहुत वीडियो देखी होंगी। अब मैं भी अपने जीवन के जो मेरे जिम्मेदारियाँ थीं उनसे सबसे निवृत्त होने के बाद मैं भी बहुत ज़्यादा सक्रिय अब सोशल साइट्स पर रहता हूँ। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा और व्हाट्सअप सभी पे मैं खूब आनंद लेता हूँ इन सब का। तो मैं अपने कुछ अनुभव आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने यहाँ अनुभव किया है सोशल साइट पर आने के बाद। जब तक जीवन में अपने जिम्मेदारियों में व्यस्त रहे तब तक तो फुर्सत ही नहीं मिली इन सब चीज़ों की। लेकिन अब जब से मैं बहुत अधिक इनका यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे ये महसूस हो रहा है कि हमारी जो आज की पीढ़ी है उसको एक दिशा की ज़रूरत है। उसमें बहुत एनर्जी है, लेकिन वो उसकी सही दिशा देने का काम हम सब यूट्यूबर्स जितने भी हैं उन सब का है। तो मेरा सभी से हाथ जोड़ कर निवेदन है कि ऐसे कंटेंट डालें जिनसे हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उसका उपयोग कर सके। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, ये ज़िंदगी आदमी की कब ख़त्म हो जाए कुछ नहीं कह सकते। तो आपके जो विचार हैं वो इस यूट्यूब के माध्यम से ऐसे रहने चाहिए कि जो वो हर एक के पास हमेशा के लिए रहें। ऐसे विचार आपको संयोजन चाहिए। संयोजन ऐसे विचारों का हो, जब भी हो तो उसको शेयर ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान हमेशा बांटने से ही बढ़ता है। दोस्तों, वैसे तो मैंने MA LLB की है, लेकिन प्रोफेशन मेरा जो रहा है वो खेती किसानी का रहा है। खेती किसानी के बाद अब बेटे ने मेरा काम संभाला तो मैं फ्री हूँ, उसने मुझे आज़ाद किया। तो मैं अब अपने जीवन का जो भी शेष समय है वो समाज के हित में लगाना चाहता हूँ। समाज की जैसे भी सेवा कर सकते हैं। पहले मेरे मन में एक बार विचार आया कि मैं शायद राजनीति की तरफ को चला जाऊँ, और उधर भी मैंने प्रयास किया। लेकिन जब राजनीति की मैंने हालत देखी, दुर्दशा कहूँ, तो मैं वहाँ अपने को एडजस्ट नहीं कर पाया। मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष रहा कुछ दिन, फिर मैंने वो सब चीज़ें बंद कर दी और फिर मैं अब आध्यात्म की तरफ को, मेरे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान हैं, उन्हीं की प्रेरणा से मैं ईश्वर की तरफ को लगा। और अब शेष समय जो मुझे मिलता है अपने पूजा पाठ और कार्यक्रम से, तो उसे मैं लगाना चाहता हूँ एक समाज की सेवा में। तो ये भी एक माध्यम समाज की सेवा का है। अगर हम अच्छे विचार यहाँ डालते हैं, अपने अच्छे विचार अगर आप तक पहुँचाते हैं तो ये भी एक अच्छा माध्यम है। दूषित वातावरण किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है। तो ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पर वातावरण बहुत ज़्यादा दूषित है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि एक दूसरे की कॉपी कर रहे हैं, अपना निजी कोई चीज़ नहीं बताना चाह रहे। तो वो जो चीज़ एक बार पहले पड़ी हुई है वो तो पड़ी हुई है। आपके जो अपने विचार हैं, मैं चाहता हूँ आप अपने विचारों को बताएं। तो जैसे कि आज की तारीख में अगर हम समाज का रूप देखते हैं तो हमारा समाज काफ़ी विकृत स्थिति को प्राप्त होने जा रहा है। बहुत दुख होता है देखकर। आज बूढ़े माता पिता बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं। सबके बच्चे तो ऐसे नहीं हैं, लेकिन हाँ, अधिकतर मैंने ये देखा है कि माँ बाप कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ ना कुछ परेशानियाँ हैं। महसूस करता हूँ मैं लोगों से बात करता हूँ, जहाँ भी कहीं जाता हूँ आता हूँ, लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहता हूँ, तो वो मुझे अनुभव हुआ कि माता पिता बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान हैं। तो मेरे सब नई जनरेशन को एक तो पहला विचार यही है, मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, जब तक वो हैं उनकी सेवा कर लो, उनके अनुभवों से लाभ उठा लो, वरना उनके बाद आप बहुत पछताओगे। वो फिर दोबारा आपको कुछ बताने नहीं आएंगे। उनके पास जो ज्ञान है आज आपको उसकी ज़रूरत नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि आप अपने को खुद बहुत ज्ञानी समझते हो। इस चीज़ का पता उसे चलता है जिसने ये सब चीज़ें झेली हों। हम छोटी उम्र में थे जब हमारे पिताजी का साया हमारे सर से चला गया था।
हमने समाज में किन किन परिस्थितियों का सामना किया है और हमें ही पता है। और मेरे जैसे और भी बहुत लोग ऐसे हैं यहाँ क्या समाज में, विश्व में, कि जो उनका छोटी उम्र में ही साया हट जाता है तो उन्हें कितनी परेशानी से गुजरना पड़ता है। लेकिन भगवान ने जिनको अच्छा खासा सब कुछ दे रखा है, जिनके माँ बाप भी हैं, वो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, अपितु माँ बाप से दूर रहना पसंद करते हैं। कैसी विडंबना है। एक तरफ हम थे जो माँ बाप के लिए तड़पते थे कि हमारे पिता कहाँ चले गए हमें छोड़ के। माता जी का साया भगवान की कृपा से हमारे पास अभी तक है, लेकिन पिता जल्दी उम्र में चले गए थे। अब हमारे बच्चे हैं, हम सब साथ रहते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और जो लोग अपने बच्चों के साथ नहीं रह पाते उनकी पीड़ा मैंने सुनी है। तो एक तो मैं संदेश मेरा यही है सब लोगों को आज गुरु पूर्णिमा के दिन, कि जैसे कि हमारे पहले गुरु माता पिता ही हैं, तो सबसे ज़्यादा उन्हीं का ध्यान रखो, उनकी सेवा करो, तब उसके बाद फिर कोई दूसरे गुरु हैं। आजकल लोग गुरुओं के पास बहुत जा रहे हैं, गुरुओं की पहचान तक नहीं है कि कौन गुरु सही है कौन गलत है, किसी को भी गुरु मान लेते हैं। तो एक तो मेरा सबसे यही निवेदन है कि जांच कर परख कर तभी गुरु बनाएं। और जितना ज्ञान आप माता पिता से ले सकते हो, अच्छी पुस्तकों से ले सकते हो, उतना आपको कहीं नहीं मिलेगा। गुरु से आप गुरु मंत्र लो, ज़रूरी है उद्धार करने के लिए आध्यात्म में। गुरु से मंत्र लो। लेकिन अब जैसे ये हादसे हुए पीछे, अभी हाथरस में हुआ और भी कहीं हुए, इनसे सबसे सीख लेनी चाहिए। अंधविश्वास को बढ़ावा ना दो। भगवान ने जो कहा है या गुरु ने जो कहा है उन पे चलो, भीड़ के पीछे मत चलो। भीड़ के पीछे चलने से कुछ लाभ नहीं होगा। जो गुरु ने आपको बताया है उस मार्ग पे चलोगे। जो हमारी गीता जी हमें बता रही हैं, गीता में जो लिखा है उसमें जो मार्ग है उस पे चलोगे तो कल्याण होगा, यहाँ भी और परलोक में भी। तो अब ज़्यादा शब्दों को मैंने कहते हुए बस इतनी ही बात आपके सामने अपनी रखने चाहता था। दोस्तों, मेरा ये पहला वीडियो है बोलचाल में। वैसे मैं भजन सिंगर हूँ और सिंगिंग के वीडियो मैं डालता रहता हूँ पहले, लेकिन अपने विचार मैंने आज आपके सामने पहली बार रखे हैं। तो कृपया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप मेरे विचारों से सहमत हैं या नहीं हैं, या मुझे जो भी आप गाइड करना चाहें तो कराएं और मेरे चैनल को ग्रो कराएं। सब्सक्राइब कर लें चैनल को और मेरी वीडियो दोस्तों तक अपने ज़रूर शेयर करें, जिससे मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो लाता रहूं। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आपने यहाँ बहुत वीडियो देखी होंगी। अब मैं भी अपने जीवन के जो मेरे जिम्मेदारियाँ थीं उनसे सबसे निवृत्त होने के बाद मैं भी बहुत ज़्यादा सक्रिय अब सोशल साइट्स पर रहता हूँ। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा और व्हाट्सएप, सभी पे मैं खूब आनंद लेता हूँ इन सब का। तो मैं अपने कुछ अनुभव आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ, जो मैंने यहाँ अनुभव किया है सोशल साइट पर आने के बाद। जब तक जीवन में अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त रहे तब तक तो फुर्सत ही नहीं मिली इन सब चीज़ों की। लेकिन अब जब से मैं बहुत अधिक इनका यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे ये महसूस हो रहा है कि हमारी जो आज की पीढ़ी है उसको एक दिशा की ज़रूरत है। उसमें बहुत एनर्जी है, लेकिन वो उसकी सही दिशा देने का काम हम सब यूट्यूबर्स जितने भी हैं उन सब का है। तो मेरा सभी से हाथ जोड़ कर निवेदन है कि ऐसे कंटेंट डालें जिनसे हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उसका उपयोग कर सके। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, ये ज़िंदगी आदमी की कब ख़त्म हो जाए कुछ नहीं कह सकते। तो आपके जो विचार हैं वो इस यूट्यूब के माध्यम से ऐसे रहने चाहिए कि जो वो हर एक के पास हमेशा के लिए रहें। ऐसे विचार आपको संयोजन चाहिए। संयोजन ऐसे विचारों का हो, जब भी हो तो उसको शेयर ज़रूर करना चाहिए।
क्योंकि ज्ञान हमेशा बांटने से ही बढ़ता है। दोस्तों, वैसे तो मैंने MA LLB की है, लेकिन प्रोफेशन मेरा जो रहा है वो खेती किसानी का रहा है। खेती किसानी के बाद अब बेटे ने मेरा काम संभाला तो मैं फ्री हूँ, उसने मुझे आज़ाद किया। तो मैं अब अपने जीवन का जो भी शेष समय है वो समाज के हित में लगाना चाहता हूँ। समाज की जैसे भी सेवा कर सकते हैं। पहले मेरे मन में एक बार विचार आया कि मैं शायद राजनीति की तरफ को चला जाऊँ, और उधर भी मैंने प्रयास किया, लेकिन जब राजनीति की मैंने हालत देखी, दुर्दशा कहूँ, तो मैं वहाँ अपने को एडजस्ट नहीं कर पाया। मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष रहा कुछ दिन, फिर मैंने वो सब चीज़ें बंद कर दी, और फिर मैं अब आध्यात्म की तरफ को, मेरे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान हैं, उन्हीं की प्रेरणा से मैं ईश्वर की तरफ को लगा। और अब शेष समय जो मुझे मिलता है अपने पूजा पाठ और कार्यक्रम से, तो उसे मैं लगाना चाहता हूँ एक समाज की सेवा में। तो ये भी एक माध्यम समाज की सेवा का है। अगर हम अच्छे विचार यहाँ डालते हैं, अपने अच्छे विचार अगर आप तक पहुँचाते हैं, तो ये भी एक अच्छा माध्यम है। दूषित वातावरण किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है। तो ऐसा नहीं है कि YouTube पर वातावरण बहुत ज़्यादा दूषित है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि एक दूसरे की कॉपी कर रहे हैं, अपना निजी कोई चीज़ नहीं बताना चाह रहे। तो वो जो चीज़ एक बार पहले पड़ी हुई है वो तो पड़ी हुई है। आपके जो अपने विचार हैं, मैं चाहता हूँ आप अपने विचारों को बताएं। तो जैसे कि आज की तारीख में अगर हम समाज का रूप देखते हैं तो हमारा समाज काफ़ी विकृत स्थिति को प्राप्त होने जा रहा है। बहुत दुख होता है देखकर। आज बूढ़े माता पिता बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं। सबके बच्चे तो ऐसे नहीं हैं, लेकिन हाँ, अधिकतर मैंने ये देखा है कि माँ बाप कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ ना कुछ परेशानियाँ हैं। महसूस करता हूँ मैं लोगों से बात करता हूँ, जहाँ भी कहीं जाता हूँ आता हूँ, लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहता हूँ, तो वो मुझे अनुभव हुआ कि माता पिता बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान हैं। तो मेरे सब नई जनरेशन को एक तो पहला विचार यही है, मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, जब तक वो हैं उनकी सेवा कर लो, उनके अनुभवों से लाभ उठा लो, वरना उनके बाद आप बहुत पछताओगे। वो फिर दोबारा आपको कुछ बताने नहीं आएंगे। उनके पास जो ज्ञान है आज आपको उसकी ज़रूरत नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि आप अपने को खुद बहुत ज्ञानी समझते हो। इस चीज़ का पता उसे चलता है जिसने ये सब चीज़ें झेली हैं। हम छोटी उम्र में ही थे जब हमारे पिताजी का साया हमारे सर से चला गया था। हमने समाज में किन किन परिस्थितियों का सामना किया है हमें ही पता है। और मेरे जैसे और भी बहुत लोग ऐसे हैं यहाँ क्या समाज में, विश्व में, जो उनका छोटी उम्र में ही साया हट जाता है तो उन्हें कितनी परेशानी से गुजरना पड़ता है। लेकिन भगवान ने जिनको अच्छा खासा सब कुछ दे रखा है, जिनके माँ बाप भी हैं, वो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, अपितु माँ बाप से दूर रहना पसंद करते हैं। कैसी विडंबना है। एक तरफ हम थे जो माँ बाप के लिए तड़पते थे कि हमारे पिता कहाँ चले गए हमें छोड़ के। माता जी का साया भगवान की कृपा से हमारे पास अभी तक है, लेकिन पिता जल्दी उम्र में चले गए थे। अब हमारे बच्चे हैं, हम सब साथ रहते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और जो लोग अपने बच्चों के साथ नहीं रह पाते उनकी पीड़ा मैंने सुनी है। तो एक तो मैं संदेश मेरा यही है सब लोगों को आज गुरु पूर्णिमा के दिन, कि जैसे कि हमारे पहले गुरु माता पिता ही हैं, तो सबसे ज़्यादा उन्हीं का ध्यान रखो, उनकी सेवा करो, तब उसके बाद फिर कोई दूसरे गुरु हैं। आजकल लोग गुरुओं के पास बहुत जा रहे हैं, गुरुओं की पहचान तक नहीं है कि कौन गुरु सही है कौन गलत है, किसी को भी गुरु मान लेते हैं। तो एक तो मेरा सबसे यही निवेदन है कि जांच कर परख कर तभी गुरु बनाएं। और जितना ज्ञान आप माता पिता से ले सकते हो, अच्छी पुस्तकों से ले सकते हो, उतना आपको कहीं नहीं मिलेगा। गुरु से आप गुरु मंत्र लो, ज़रूरी है उद्धार करने के लिए आध्यात्म में। गुरु से मंत्र लो, लेकिन
अब जैसे ये हादसे हुए पीछे, अभी हाथरस में हुआ और भी कहीं हुए, इनसे सबसे सीख लेनी चाहिए। अंधविश्वास को बढ़ावा ना दो। भगवान ने जो कहा है या गुरु ने जो कहा है उन पे चलो, भीड़ के पीछे मत चलो। भीड़ के पीछे चलने से कुछ लाभ नहीं होगा। जो गुरु ने आपको बताया है उस मार्ग पे चलोगे, जो हमारी गीता जी हमें बता रही हैं, गीता में जो लिखा है उसमें जो मार्ग है उस पर चलोगे तो कल्याण होगा, यहाँ भी और परलोक में भी। तो अब ज़्यादा शब्दों को मैंने कहते हुए बस इतनी ही बात आपके सामने अपनी रखने चाहता था। दोस्तों, मेरा ये पहला वीडियो है बोलचाल में। वैसे मैं भजन सिंगर हूँ और सिंगिंग के वीडियो मैं डालता रहता हूँ पहले, लेकिन अपने विचार मैंने आज आपके सामने पहली बार रखे हैं। तो कृपया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप मेरे विचारों से सहमत हैं या नहीं हैं, या मुझे जो भी आप गाइड करना चाहें तो कराएं और मेरे चैनल को ग्रो कराएं। सब्सक्राइब कर लें चैनल को और मेरी वीडियो दोस्तों तक अपने ज़रूर शेयर करें, जिससे मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो लाता रहूं। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।